Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 4 and last lecture of chapter number 1, that is relational database design using PL PG SQL. ओके, हमने RDBMS का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। उसमें हमने 3 लेक्चर्स देखे, हम स्टोर प्रोसीजर तक आए थे। स्टोर प्रोसीजर हमने देखा था। आज हम स्टोर फंक्शंस देखने वाले हैं। ओके, सो देखो, जैसे स्टोर प्रोसीजर है उसी तरह हम एक फंक्शन भी स्टोर करके रख सकते हैं एंड उसे जब भी चाहे उसे हम कॉल कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो देखो, अ स्टोर फंक्शन इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है दैट टेक्स इनपुट पैरामीटर्स, परफॉर्म ऑपरेशंस एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। एक फंक्शन क्या करता है, एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, वो एक इनपुट पैरामीटर्स लेता है, ऑपरेशंस परफॉर्म करता है एंड एक रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, ओनली सिंगल वैल्यू हमें रिटर्न करके देता है। ओके, कैन बी कॉल्ड इनसाइड अ सिलेक्ट स्टेटमेंट। हम फंक्शन को सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर कॉल करते हैं। ओके, सिंटैक्स देखो, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन नेम, यहाँ पे हम पैरामीटर्स लिखते हैं प्रोसीजर में, यहाँ पे हम आर्गुमेंट्स लिखेंगे। रिटर्न कीवर्ड है, रिटर्न यहाँ पे डेटा टाइप आएगा एज डॉलर वेरिएबल नेम। डिक्लेयर, यहाँ पे हम डिक्लेरेशन पार्ट लिखेंगे, बिगिन में फंक्शन बॉडी लिखेंगे एंड रिटर्न में हम वेरिएबल नेम या फिर वैल्यू रिटर्न करेंगे एंड एंड करेंगे। ओके, एग्जांपल देखो, एग्जांपल से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन ऐड नंबर। फंक्शन का नेम क्या है, ऐड नंबर। सो आर्ग्यूमेंट्स पास किए, ए नंबर डेटा टाइप है, बी नंबर डेटा टाइप। ओके, रिटर्न, रिटर्न क्या करेंगे, डेटा टाइप रिटर्न करेंगे। सो डेटा टाइप है नंबर। एज, एज में हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, सी नंबर। ओके, क्योंकि हम अगर ऐड नंबर का फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो सो ए प्लस बी हमें किसी में तो स्टोर करना पड़ेगा ना, इसलिए सी नंबर लिया। एंड देन बिगिन सेक्शन में आए, बिगिन में सी कोलन इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड रिटर्न कीवर्ड के साथ सी एंड एंड। ओके, फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल कैसे करते हैं तो देखो, सिलेक्ट, ओनली फंक्शन का नेम लिखो, सिलेक्ट एंड नंबर्स, एंड नंबर्स पास करो 10, 20, तो आपको आंसर मिलेगा 30, यानी सिंगल वैल्यू रिटर्न की जाएगी। ओके, सो इस तरह से फंक्शन स्टोर करते हैं, रिटर्न करते हैं और कॉल करते हैं। ओके, सो ये रहा स्टोर फंक्शन। देन हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन स्टोर फंक्शन एंड स्टोर प्रोसीजर। हमने स्टोर प्रोसीजर लास्ट लेक्चर में भी देखा था, थर्ड लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने स्टोर फंक्शन देखा। अभी दोनों का डिफरेंस क्या है वो समझ लो, आता है। ओके, स्टोर फंक्शन एंड स्टोर प्रोसीजर। स्टोर फंक्शन क्या करता है, रिटर्न अ वैल्यू, एक वैल्यू रिटर्न करता है। वैसे स्टोर प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। ओके, कैन बी यूज इन सिलेक्ट स्टेटमेंट। हम सिलेक्ट स्टेटमेंट में फंक्शन को यूज कर सकते हैं, कैन नॉट बी यूज इन सिलेक्ट स्टेटमेंट। ओके, यूज फॉर कैलकुलेशन, हम फंक्शन कैलकुलेशन के लिए मेजरली यूज किए जाते हैं। एंड यूज फॉर परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस में, और डेटाबेस हम जब भी स्टोर प्रोसीजर यूज करते हैं तो किसके लिए करते हैं, डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हैंडलिंग एरर्स एंड एक्सेप्शन। ओके, यहाँ तक स्टोर प्रोसीजर, स्टोर फंक्शन खत्म हुआ। इसके बाद हमें पढ़ना है हैंडलिंग एरर्स एंड एक्सेप्शन। अभी एक्सेप्शन के बारे में मैंने पहले भी बताया था, एरर्स के बारे में बताया था। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन एरर आता है रन टाइम के वक्त, जो एरर आता है उसे हम एक्सेप्शन कहते हैं या फिर एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल पार्ट कहते हैं। ओके, सो एक्सेप्शन कैसे आता है, सपोज एक्सेप्शन एरर आ सकता है। सपोज आपको एरर आता है, देखो कभी भी आप फॉर्म भरते हो या फिर फॉर्म फिलअप करते हो, तब आप सपोज 9 डिजिट का अगर आपने नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है एज यूजल। सो अगर आपने 9 डिजिट का डाला तो वहाँ पे इनवैलिड मोबाइल नंबर या फिर और मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट्स, ऐसे एरर देखने को मिलते हैं, वो रन टाइम एरर होते हैं, वो एक्सेप्शन में आते हैं। सो देखो, इन पोस्टग्रे एसक्यूएल एरर ऑकर ड्यू टू वेरियस रीजन, बहुत सारे रीजन है उसकी वजह से एरर आते हैं। सो रीजन कौन से, कोडिंग एरर, सिंटैक्स एरर, प्रोग्राम एरर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस एरर में डिस्टर्ब नॉर्मल डेटाबेस ऑपरेशन, इस एरर की वजह से क्या होता है, हमारे जो डेटाबेस के ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। पीएलपी पीजी एसक्यूएल यानी पोस्टग्रे एसक्यूएल ऑफर्स अ रेंज ऑफ टूल एंड स्टेटमेंट फॉर एरर हैंडलिंग। सो एक टूल ऑफर करते हैं पीजी एसक्यूएल, पोस्टग्रे एसक्यूएल एरर को हैंडल करने के लिए। कौन कौन से टूल है तो देखो, फर्स्ट है रेज स्टेटमेंट। अभी रेज स्टेटमेंट के अंदर ही अलग अलग लेवल है। ओके, इतना ही है रेज स्टेटमेंट। रेज स्टेटमेंट क्या करता है, हम रेज नोटिस लिखते हैं, देखो मैसेज पास करने के लिए। उसी तरह आगे देखना है, द रेज स्टेटमेंट इन पोस्टग्रे एसक्यूएल इज अ पावरफुल टूल यूज्ड टू जनरेट message or error during execution of PLPG SQL code blocks. Okay, किस लिए यूज किए जाते हैं, यूज टू जनरेट मैसेज
और एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ PLPG SQL। जब भी हम एक मैसेज जनरेट करना हो या फिर एरर को जनरेट करना हो एग्जीक्यूशन के वक्त, तब हम रेज स्टेटमेंट यूज करते हैं। सिंटैक्स देखो, द रेज to raise an error message can be implement the raise statement follows raise लेवल एंड यहाँ पे फॉर्मेट। ओके, फॉर्मेट मतलब हम परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। सो रेज लेवल के आगे रेज एक्सेप्शन, रेज नोटिस, रेज इन्फो, इस तरह से आते हैं। लेवल क्या है उसका मीनिंग समझ लो। फॉलोइंग द रेज स्टेटमेंट इज द लेवल ऑप्शन दैट स्पेसिफाइज द एरर्स सेवरिटी। PostgreSQL प्रोवाइड्स फॉलोइंग लेवल। कौन कौन से लेवल है तो देखो, फर्स्ट है डिबग फॉर डिटेल डिबगिंग इंफॉर्मेशन, रेज डिबग आप यूज कर सकते हो। रेज नोटिस, कुछ भी मैसेज पास करना हो तो हम रेज नोटिस यूज करते हैं। इन्फो, रेज इन्फो यानी इंफॉर्मेशनल मैसेज आपको देना हो तो आप रेज इन्फो यूज कर सकते हैं। वार्निंग, फॉर वार्निंग, कुछ वार्निंग देनी हो तो आप रेज वार्निंग यूज करो। एक्सेप्शन दिखाना हो तो आप रेज एक्सेप्शन, फॉर एरर मैसेज देने के लिए एक्सेप्शन यूज करो। अभी अगर आपने कुछ नहीं लिखा ना तो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन आ जाता है रेज स्टेटमेंट के आगे। ओके, इतना याद रखना। ओके, सो ये रहा एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। अभी दो ही टॉपिक बचे हैं चैप्टर के, कर्सर एंड ट्रिगर। ओके, हम कर्सर विथ एग्जांपल लेने वाले हैं, ट्रिगर का सिर्फ सिंटैक्स लेने वाले। ट्रिगर के एग्जांपल हम प्रैक्टिकल में ऑलरेडी परफॉर्म करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे मैं एग्जांपल नहीं लेता। यहाँ पे पढ़ाया तो भी आपको एग्जांपल रन करके दिखाना पड़ेगा। ओके, इसलिए अभी थ्योरी पार्ट समझ लो, एग्जांपल्स हम प्रैक्टिकल में कवर कर लेंगे। ओके, सो कर्सर यानी कि क्या? अ कर्सर इज अ पॉइंटर, एक पॉइंटर है दैट पॉइंट्स टू अ रिजल्ट सेट ऑफ क्वेरी। एक सेट ऑफ क्वेरी है उसे पॉइंट करता है, वो कौन होता है? कर्सर। ओके, इट इज यूज टू प्रोसेस रो वन बाय वन, हर एक रो को वन बाय वन प्रोसेस करता है, वो होता है कर्सर। अभी कर्सर के दो टाइप्स है, इम्प्लिसिट कर्सर एंड एक्सप्लिसिट कर्सर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्सर, फर्स्ट है इम्प्लिसिट, सेकंड है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कर्सर के बारे में पढ़ते हैं। क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय डेटाबेस। सो इम्प्लिसिट कर्सर कौन क्रिएट करता है? डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। फॉर यूज फॉर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। किस लिए यूज किया जाता है? इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। नो नीड टू डिक्लेयर, इसे डिक्लेयर करने की जरूरत होती है क्या? नहीं। अभी डिक्लेयर नहीं करते तो इसका एग्जांपल आएगा क्या? सिंटैक्स आएगा क्या? नहीं आएगा। सिंपल, डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हम, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहे हैं। वैसे एक्सप्लिसिट कर्सर देखो, क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। एक्सप्लिसिट कर्सर कौन क्रिएट करता है? प्रोग्रामर क्रिएट करता है। यूज व्हेन सिलेक्ट रिटर्न्स मल्टीपल रोज, जब भी हम मल्टीपल रोज सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर रिटर्न करते हैं तब हम एक्सप्लिसिट कर्सर यूज करते हैं। नीड टू डिक्लेयर ओपन, फेच, क्लोज, इसे ओपन करना पड़ता है, सॉरी डिक्लेयर करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है, फेच करना पड़ता है एंड क्लोज करना पड़ता है। ओके, सो कर्सर देखा, कर्सर क्या है? एक पॉइंटर से जो सेट ऑफ क्वेरी को पॉइंट करता है। टाइप्स ऑफ कर्सर है इम्प्लिसिट कर्सर, एक्सप्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट कर्सर मतलब जो कि ऑटोमेटिकली डिक्लेयर किया जाता है एंड किस लिए यूज करते हैं? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। उसे डिक्लेयर करने की जरूरत होती है क्या? नहीं, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है वो डेटाबेस के थ्रू। एक्सप्लिसिट कर्सर यानी जो प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है, क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। ओके, यूज व्हेन सिलेक्ट रिटर्न मल्टीपल रोज। कब यूज करते हैं? जब सिलेक्ट मल्टीपल रोज को रिटर्न करता है। नीड टू डिक्लेयर ओपन, फेच, क्लोज। ओके, किस लिए डिक्लेयर करते हैं? ओपन कर, उसे डिक्लेयर करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है, फेच करना पड़ता है और क्लोज करना पड़ता है। ओके, सिंटैक्स देखो एक्सप्लिसिट कर्सर का, डिक्लेयर कर्सर वेरिएबल या फिर नेम लिया, कर्सर नेम हम यहाँ पे लिखेंगे, ये कर्सर वर्ड है। इज, यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट आएगा। बिगिन में हम कर्सर को ओपन करेंगे, फेच करेंगे एंड क्लोज करेंगे। ओके, एंड एंड। ओके, सिंटैक्स देख लिया। एग्जांपल स्टेप्स देखो, उसके बाद एग्जांपल लिखते हैं नीचे। स्टेप्स टू यूज एक्सप्लिसिट कर्सर। सो फर्स्ट डिक्लेयर करेंगे, ओपन करेंगे, फेच करेंगे, क्लोज करेंगे। ये स्टेप्स याद रखना, आ सकते हैं 1 मार्क 2 मार्क के लिए। स्टेप्स टू यूज एक्सप्लिसिट कर्सर। ओके, देन हमें पढ़ना है कर्सर वेरिएबल। कर्सर वेरिएबल क्या है? उसे हम रेफ कर्सर भी कहते हैं। और कर्सर वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ कर्सर। जो कर्सर का एड्रेस स्टोर करता है उसे हम कर्सर वेरिएबल कहते हैं। इट इज अ मोर फ्लेक्सिबल देन एक्सप्लिसिट कर्सर। एक्सप्लिसिट कर्सर से मोर फ्लेक्सिबल होता है यानी इजी होता है। सो कर्सर वेरिएबल के भी दो टाइप्स है, बाउंड कर्सर वेरिएबल एंड अनबाउंड कर्सर वेरिएबल। सो बाउंड देखते हैं पहले। A bound cursor variable is a cursor variable that is associated with a specific query at a time of declaration। एक स्पेसिफिक क्वेरी के साथ वो एसोसिएट करता है जब हम क्वेरी को डिक्लेयर करते हैं। ओके, उसमें क्वेरी फिक्स होती है एंड लेस फ्लेक्सिबल है। फॉर एग्जांपल डिक्लेयर एक कर
नेम लिया कर्सर, कर्सर का नेम है CUR, ओके। फॉर सिलेक्ट, क्या जनरेट करना है, जनरेट सीरीज 1,3 1 2 3 हमें सीरीज जनरेट करती है एंड एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यन, डेटा टाइप है इंटीजर, ओके। बिगिन सेक्शन में आई, हमें ओपन करना पड़ेगा, ओपन करेंगे उस कर्सर को, फेच कर इनटू एन, फेच करेंगे, रेज नोटिस, रेज नोटिस में मैसेज प्रिंट करेंगे, वैल्यू इक्वल्स टू परसेंटेज, इस परसेंटेज में एन प्रिंट होगा, एन यानी 1 2 3 जो सीरीज आएगी वो एंड कॉमा एन, एंड कर्सर को लास्ट में क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ओके। क्लोज CUR यानी कर्सर नेम, एंड उसके बाद एंड, ओके। सेकंड है अनबाउंड कर्सर वेरिएबल, अनबाउंड कर्सर वेरिएबल इज अ कर्सर वेरिएबल दैट इज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी क्वेरी एट अ डिक्लेरेशन टाइम। देखो बाउंड कर्सर क्या होता है, एसोसिएटेड होता है रन टाइम के वक्त, डिक्लेरेशन टाइम के वक्त क्वेरी के साथ, ये नॉट एसोसिएटेड विथ क्वेरी एट डिक्लेरेशन टाइम, ओके। कैरेक्टरिस्टिक देखो, क्वेरी इज डिक्लेयर, क्वेरी इज डिसाइडेड एट रन टाइम, रन टाइम के वक्त क्वेरी डिसाइड करते हैं। कर्सर इज फ्लेक्सिबल, कैन बी रीयूज फॉर डिफरेंट क्वेरीज एंड मोर डायनेमिक, ओके। सो एग्जांपल देखो, डू डबल डॉलर डिक्लेयर, एक कर लिया रेफ कर्सर, ओके, एन इंटीजर, बिगिन, ओपन किया कर्सर को, किसके लिए, फॉर सिलेक्ट जनरेट सीरीज 5 to 7, फेच किया, फेच कर, कर्सर का नेम है कर इनटू एन, किसके अंदर फेच करना है, एन वेरिएबल के अंदर हम 5 to 7 सीरीज को फेच करेंगे, ओके। रेज नोटिस में वैल्यू प्रिंट करेंगे एन की जो आएगी 5 6 7 एंड क्लोज करेंगे कर्सर को, ओके। सिंपल एंड एंड, ओके। सो ये रहा आपका कर्सर, कर्सर के दो टाइप है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। उसके बाद हमने पढ़ा कर्सर वेरिएबल, उसके बाद हमने पढ़ा बाउंड कर्सर एंड अनबाउंड कर्सर, ओके। ये आपको है ना, जब आप एग्जांपल सॉल्व करोगे ना, प्रैक्टिकल के वक्त हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ओके। सो अभी ट्रिगर्स देखो, ट्रिगर क्या कहते हैं, ट्रिगर इज अ स्पेसिफिक फंक्शन दैट ऑटोमेटिकली रन्स व्हेन एन इवेंट ऑकर्स ऑन अ टेबल, जब भी कोई इवेंट ऑकर होता है तब एक ऑटोमेटिकली रन करता है ट्रिगर। फॉर एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, आपको कभी तो मैसेज आता है, देखो जब आपका बर्थडे होगा ना, तब बैंक आपको, बैंक के मैसेज आते हैं, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा तो हैप्पी बर्थडे, या फिर गूगल का भी कभी कभी मैसेज आता है हैप्पी बर्थडे, या फिर इंडिपेंडेंस डे के दिन आपको मैसेज आता है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे के दिन, जो जो मेन ट्रिगर सेट किए होते हैं तब आपको मैसेज आता है। तो वो मैसेज कैसे आता है, ट्रिगर के थ्रू ही आता है। जब सपोज हम बैंक का एग्जांपल लेते हैं, बैंक आपको हैप्पी बर्थडे का मैसेज सेंड करती है, तो बैंक वो मैसेज कैसे सेंड करती है, जब भी आपकी आपकी बर्थ डेट वहां पे सेट होती है और वहां पे एक ट्रिगर सेट किया होता है, ट्रिगर जब ट्रिगर इक्वल्स टू जब आपकी बर्थ डेट आ जाएगी, सपोज आपका बर्थडे 1 जनवरी को है, सो जब भी 1 जनवरी डेट होगी वो ट्रिगर अपने आप आपको मैसेज सेट करेगी, यानी डेटाबेस में एक ट्रिगर सेट होता है कि 1 जनवरी आया तो अमित को हैप्पी बर्थडे विश करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको बैंक मैसेज विश करती है, ओके, डेटाबेस के थ्रू ट्रिगर का यूज करती है, ओके। सिंपल एग्जांपल था। टाइप्स देखो, रो लेवल, रो लेवल ट्रिगर एंड स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर। रो लेवल ट्रिगर मतलब इन्वोक वंस फॉर ईच रो अफेक्टेड बाय द इवेंट, इन्वोक होता है कब स्टार्ट होता है, वंस एक ही बार हर एक रो के लिए अफेक्टेड बाय द इवेंट, ओके। एंड स्टेटमेंट लेवल क्या करता है, इन्वोक वंस पर एसक्यूएल स्टेटमेंट, एक बार इन्वोक होता है पर एसक्यूएल स्टेटमेंट के लिए ऑफ द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, जितने नंबर ऑफ रोज अफेक्ट कर रहे हैं उनके लिए एक बार इन्वोक होगा, ओके। टाइमिंग ऑफ ट्रिगर, दो तरह के टाइमिंग है, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर मतलब जब इवेंट आ रहा है उससे एक दिन पहले या फिर उससे पहले, बिफोर। एंड आफ्टर मतलब जब भी इवेंट आ रहा है उससे बाद। सपोज आज आपका बर्थडे, तो आपको कल ही मैसेज आना है, सपोज 1 दिसंबर को बर्थडे है, सॉरी 1 जनवरी को बर्थडे है, तो 31 दिसंबर को ही आपको विश आनी चाहिए हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, तो ये बिफोर ट्रिगर हुआ। एंड 1 जनवरी को बर्थडे है, सो अगर आपको 2 जनवरी को या फिर 1 जनवरी को 12 PM के बाद यानी दिन में मैसेज आया, तो ये आफ्टर ट्रिगर है, आफ्टर द इवेंट ऑकर्स, जब इवेंट हो जाता है, सपोज आपको 2 जनवरी को भी मैसेज आ सकता है बी लेटेड हैप्पी बर्थडे, सो ये बिफोर एंड आफ्टर ट्रिगर है। एडवांटेजेस देखो, और ट्रिगर रन्स ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली रन्स होता है, ट्रिगर कैन रिकॉर्ड चेंजेस कर सकता है, एंड चेंजेस इन वन टेबल कैन ऑटोमेटिकली अफेक्ट रिलेटेड टेबल, जब भी हम ट्रिगर को एक टेबल में चेंज करेंगे तो बाकी के रिलेटेड टेबल्स में भी वो चेंज हो जाएगा। ट्रिगर का सिंटैक्स देखो, क्रिएट एंड फंक्शन, ट्रिगर का फंक्शन
क्रिएट करने का सिंटैक्स देखो एंड ट्रिगर को क्रिएट करने का सिंटैक्स देखो, एग्जांपल हम प्रैक्टिकल में कवर कर लेंगे। ओके, सो ट्रिगर फंक्शन सिंटैक्स, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन नेम, रिटर्न, रिटर्न क्या करेंगे, ट्रिगर एज डबल डॉलर, बिगिन, यहाँ पे आप ट्रिगर का लॉजिक लिखोगे जो भी, रिटर्न न्यू एंड एंड करेंगे। उसके बाद ट्रिगर क्रिएट करने का सिंटेक्स देखो, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम, किसके ऊपर ट्रिगर सेट करना है, टेबल नेम, इसके लिए आपको टेबल लगेगा। ओके, फॉर ईच रो एग्जीक्यूट फंक्शन, फंक्शन नेम। ओके, ये मैं आपको प्रैक्टिकल में अच्छी तरह से सॉल्व करके दिखाऊंगा, अभी सिर्फ थ्योरी पार्ट बता रहा हूँ ट्रिगर का। ओके, बाकी ट्रिगर के एग्जांपल छोड़ के, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं 90 100% ट्रिगर के एग्जांपल छोड़ के सारा थेरोटिकल पार्ट सिलेबस में कवर कर लिया है मैंने। ओके, अभी कुछ भी नहीं बचा, एक बार आपको दिखा देता हूँ। सिलेबस देखते हैं हम सिंपली, आरडीबीएमएस देखो, इंट्रोडक्शन देखा, डेटा टाइप्स, लैंग्वेज स्ट्रक्चर, कंट्रोलिंग फ्लो, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट देखे, लूप्स देखे, स्टोर प्रोसीजर देखा, फंक्शन देखा, हैंडलिंग एरर्स एंड एक्सेप्शन देखा, कर्सर देखा एंड ट्रिगर देखा। सारा सिलेबस फर्स्ट चैप्टर का यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, वो लेक्चर मेंबर्स ओनली होगा और ट्रिगर के एग्जांपल्स हम प्रैक्टिकल में अच्छी तरह से देख लेंगे। ओके, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.